Hello bachcho, let's read this question. The question says, what happens to the interference pattern when two coherent sources are infinitely close and far apart from each other? So इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट होगा फ्रिंज विड्थ एंड फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा। फ्रिंज विड्थ को बीटा से लिखते हैं, बीटा इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ होती है इंटू डी। डी सेपरेशन होता है स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का, बाई स्मॉल डी जो कि दो कोहेरेंट सोर्सेस के बीच का सेपरेशन होता है। इंटरफेरेंस क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। तो कोई भी दो वेव या दो कोहेरेंट सोर्सेस है, सो वो दोनों वेव सुपर इम्पोज करती है, एक रिजल्टेंट वेव बनाती है जिसका एम्पलीट्यूड या तो सेम हो सकता है या फिर ग्रेटर या लोअर हो सकता है। सो इस फिनोमिना को हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। सो हमारे पास दो केसेस है यहाँ पे। जब कोहेरेंट सोर्सेस, पहला केस जब कोहेरेंट सोर्सेस इन्फिनाइटली क्लोज है एंड जब ये एक दूसरे से फार अपार्ट है, दूर है। तो ये जो हमने लिखा फ्रिंज विड्थ, यहाँ से एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि ये जो बीटा है फ्रिंज विड्थ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल डी के। एंड स्मॉल डी अभी हमने बताया था कि ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेस के बीच का डिफरेंस है। सो दोनों सोर्सेस को इन्फिनाइटली क्लोज रखेंगे, पास पास रखेंगे, तो डी का वैल्यू तो बहुत छोटा हो जाएगा, वेरी स्मॉल। और डी अगर बहुत छोटा है तो यहाँ से हमारा फ्रिंज विड्थ यानी कि बीटा बहुत बड़ा हो जाएगा, वेरी लार्ज। अगर ये वेरी लार्ज आ गया तो इसका मतलब ये है कि हमें एक सिंगल फ्रिंज मिल रहा होगा, एक सिंगल फ्रिंज हम ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, जिसके कारण कोई इंटरफेरेंस का पैटर्न डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। अब फार अपार्ट के लिए देखते हैं। तो अगर ये दोनों फार अपार्ट होगा तो डी जो डिस्टेंस होगा ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वेरी लार्ज, जिसके कारण बीटा होगा जो वो बहुत स्मॉल हो जाएगा, डिस्टेंस बीटा, फ्रिंज विथ बीटा बहुत स्मॉल हो जाएगा। और अगर ये बहुत स्मॉल हो गया तो हमें बहुत छोटा फ्रिंज मिलेगा, वेरी स्मॉल फ्रिंज ऑब्जर्व होगा। और ऐसा हुआ तो इस केस में भी कोई इंटरफेरेंस डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग, कोई पैटर्न हम लोग नहीं देख पाएंगे। सो देयरफॉर दोनों ही केस में कोई इंटरफेरेंस पैटर्न डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।